मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और चौथे चरण की आज वोटिंग हो रही है। स्वतंत्र देव जी, तीसरे चरण में हमने देखा आपने भी वोटिंग की थी और आज चौथे चरण का वोट है। चौथे चरण से पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले 3 चरण में हमने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है, चौथे चरण में क्या होने जा रहा है? उनका स्विच ऑफ होने जा रहा है और वह 10 तारीख को राज्य को छोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल से राज्य में दिखाई नहीं दिए। न योगी सरकार के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रेस वार्ता भी नहीं की 5 साल में, न एक दिन धरना दिए, न जनता जनार्दन के हित में कोई धरना दिए, न जनता जनार्दन का सेवा भाव में काम किए। कोरोना जैसी महामारी में भी एक दिन भी सक्रिय नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के साथ भी सक्रिय नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सक्रिय और कार्यकर्ता भी अपने घर से जो बना सामान लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए वितरण करने के लिए, ऊपर से बदनाम और किया देश को कि मोदी का टीका है, ये योगी का टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अरे भाई ठीक है, हमारी मत प्रशंसा करो, लेकिन वैज्ञानिकों का, डॉक्टर का, स्वच्छता कर्मियों को तो प्रशंसा करो। कौन आपको रोक रहा है? क्या होने जा रहा है चौथे चरण में, ये बताइए। जनता जनार्दन मन बना चुकी है कि सुरक्षा के नाम पर हमें मुझे वोटिंग करना है, गरीबों के कल्याण के लिए वोटिंग करना है, क्योंकि पक्का मकान बनाना है सभी का, जल घर घर पहुंचाना है। आज 30,000 घर पंचायतों में जल पहुंचा है। इसलिए सक्षम नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व के लिए वोटिंग होगी, न कि परिवारवाद के लिए वोटिंग है, जो परिवारवाद पूरा मिलकर, वंश से एक परिवार मिलकर पूरे राज्य को लूटता है। लेकिन आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, रैलियों में यह मुद्दा क्यों नहीं होता? प्रधानमंत्री कहते हैं साइकिल पर आतंकवादी बम रख कर ले जाता था, मुख्यमंत्री कहते हैं दंगेश, लंकेश को दंगेश कहते हैं, अब्बा जान का जिक्र हो रहा है। चुनावी रैलियों में जो डेवलपमेंट का इश्यू है वो गायब क्यों है? क्यों इन मुद्दों पर चुनाव को लाया जा रहा है? क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि चुनाव गड़बड़ हो रहा है पहले 2 फेजेस में? जो मैं कहा वो किया, जो मैं कहा हूं वो किया हूं। मैं गरीबों के कल्याण की बात किया तो गरीबों की खुशहाली की बात किया। आज सभी का 70 सालों में आप कांग्रेस का 10 साल देखिए। आप सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, राहुल प्रियंका कब डांट देते थे कि प्रधानमंत्री पद क्या होता है, उसकी गरिमा ही खत्म कर दिया। आज आदरणीय मोदी जी देश का सम्मान बढ़ाए भाई, यही नहीं, जो देश के निर्माण में, आज देश में जिनका योगदान रहा, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी जयंती के लिए सभी के सामने विषय रखा और दुनिया में उनकी जयंती मनाने लगी। समरसता दिवस सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को लगाकर देश का गौरव बढ़ाया। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अब्बा जान, आतंकवादी के अब्बा जान उनके प्रचारक हैं, दंगेश, नमाजवादी, परिवारवादी, साइकिल पर वो आतंकवादी बम रख, इन इश्यूज की जरूरत है क्या? आपको लगता है ये इश्यूज रिलेवेंट है? देखिए, जनता जनार्दन के सामने जो मैं 2017 में कहा, उसको तो बताना पड़ेगा कि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होगा। पहले पलायन होता था, अब नहीं होगा। मैं कहा कि गुंडागर्दी समाप्त करूंगा, तो गुंडागर्दी समाप्त किया। राज्य के अंदर अशांति है। कल मुझे बेंगलोर का एक अधिकारी मिल गया जो आप जरबर औरैया में थे, अब चुनाव वहां गए तो जा रहे थे बेंगलोर, फिर आएंगे, बोले कि मैं आऊंगा काउंटी में। बोले, जब मेरे को देखे तो वो पूछे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष, में बताया कि मैं स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बोले, इतना पीसफुली अपने जीवन में मैं चुनाव नहीं देखा। उत्तर प्रदेश इतना शांति से है तो ये 5 साल सरकार का देन है। सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, गरीबों की कल्याण करने वाली नेतृत्व है, मुसहर बनटांगिया थारू को मकान देने वाली एक गवर्नमेंट है। मैं दंगा फसाद नहीं भाई, 5 साल में एक बम भी फटा नहीं, एक दंगा भी नहीं हुआ और एक दिन कर्फ्यू भी नहीं लगा, न भेदभाव हुआ। वो तो सपा बसपा जब आती तो भेदभाव, यानी बकरीद के दिन 24 घंटा लाइट, ईद के दिन 24 घंटा लाइट, राम बारात के दिन लाइट नहीं, गोल, नवरात्रि में गोल। अखिलेश जी कुछ और कह रहे हैं। अखिलेश जी ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की उस ट्वीट का, उस भाषण का जिक्र किया जिसमें वो कह रहे हैं कि आतंकवादी जितने बमों को रखे थे वो साइकिल पर रखे थे। उन्होंने कहा साइकिल गरीब चलाता है, साइकिल पिछड़ा चलाता है, साइकिल अगड़ा चलाता है, साइकिल पैसे वाला चलाता है, साइकिल बगैर पैसे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। आप पहले बात तो ये बताएं, साइकिल चलाएं कि नहीं चलाएं? देखिए, भेदभाव आप सरकार किस लिए बनाते हैं? क्या भेदभाव करने के लिए? धर्म के आधार पर सरकार चलाएंगे, जाति के आधार पर सरकार चलाएंगे, एक परिवारवाद पर सरकार चलाएंगे? आज मैं 24 घंटा ईद पर भी लाइट देता हूं तो 24 घंटा राम बारात पर भी देता हूं, कावड़ यात्रा पर भी देता हूं।
आज 100 आवास दिया हूं तो 50 मुसलमान को मिलता है, 50 हिंदू को मिलता है। आज शांति से दोनों रह रहे हैं। आप जिन्ना की बात करते हैं, आप चिलमबाज की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप गुंडों माफियाओं को छोड़ने की बात करेंगे और आतंकवादियों को छोड़ने की बात करेंगे। मैं कहूंगा भाई, मैं कानून का राज चाहता हूं। मुस्लिम बेटी भी, हिंदू बेटी भी 12 बजे रात को ठीक है, सुरक्षित निकल के अपने घर अखिलेश जी जो चुनाव में मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बेरोजगारी का इशू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं लैपटॉप और टैबलेट की आपने बात की 5 साल तक आप बांटे नहीं, वो कह रहे हैं वादा खिलाफी करती है बीजेपी, अपने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे नहीं करती और हम 100% लागू करते हैं। तो जनता जनार्दन स्वयं देख रही है कैसी अराजकता। आज तक लोकप्रियता के आधार पर एक गवर्नमेंट नहीं बनी है पिछले 15 सालों से। सपा को निपटाते थे गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बसपा आती थी, बसपा को गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के खिलाफ निपटाते थे लोग तो सपा आती थी। कभी विकास के, पहली बार योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है और कानून के नाम पर वोटिंग हो रहा है, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है। ये लोग, ये जो लोग बात करते हैं, आप मेरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? मैं बताता हूं आपको। महंगाई बेरोजगारी जो चर्चा कर रहे हैं, जो गौ माता की चर्चा करते हैं, महंगाई की चर्चा करते हैं, बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, इनसे ये पूछिए कि आज सिंगापुर में 6 आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता है। तीसरी लहर में, कोरोना महामारी में, जहां सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं थे, बेड नहीं थे, गैस सिलेंडर स्थिति नहीं अच्छी थी, कैसे हिंदुस्तान को 125 करोड़ देशवासियों को आदरणीय मोदी जी ने बचाया। ऊपर से 80 करोड़ लोगों के घर में अन्न भेजना और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में अन्न भेजना, वो भी 2 टाइम। यही नहीं, करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में भेजना, हजार रुपया, 500 रुपया उनके अकाउंट में भेजना। रेहड़ी पटरी वालों को भी, सभी को 10,000 से लेकर 50,000 तक देना कि ये भी करोड़ों रुपया देना कि ये भी अपना रोजगार ठीक ढंग से संभाल लें। और आज पेट्रोल थोड़ा बढ़ा, तुरंत योगी जी ने उसको कम किया। आज राज्य के अंदर ये परिस्थितियों में जब पूरा विश्व तहस नहस हो रहा है और हमसे प्रगतिशील देश थे, आज हिंदुस्तान बच गया। और तीसरी लहर में अंतिम 2 सवाल, इनकी दो सवाल आपसे इनकी बात यदि जनता जनार्दन मान जाती कि टीका न लगवाती तो तहस न होता। जनता जनार्दन मोदी जी के साथ खड़ा होगा, जिसका परिणाम है कि आज मैं सुरक्षित हूं। ठीक है, अंतिम 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जब मैं चुनाव में कवरेज के लिए जा रहा हूं, आपसे भी गाहे बगाहे मेरी मुलाकात हो ही जाती है। 3 इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला बेरोजगारी है, दूसरा महंगाई और तीसरा आवारा पशु का इतना बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को यह मंच से बोलना पड़ा कि आवारा पशुओं को लेकर हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, गोबर को लेकर हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उससे आप पैसे कमा सके। आवारा पशु इतना बड़ा इश्यू हो गया है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस गाय की बात करते थे आप, वो गले की फांस बन गई आपकी। देखिए, आज नहीं, आज की समस्या नहीं है। आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया था 1916 में, ये काशी वासुनाथ की गलियों में गोबर का ढेर, ये गंदगी, ये कूड़ों का ढेर। 1916 में भी जानवर जरूर बैठते रहे होंगे। 100 साल बाद मोदी जी उसको 2014 में सांसद बने और 16 में वो सकरी गलियां और गोबर का ढेर और एक स्वच्छता अभियान और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। योगी जी आने के बाद बहुत प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं हम। गौशाला गांव में खोलने का काम किए, धन दिया लाखों करोड़ों रुपया गांव गांव को कि गौ माता सुरक्षित रहें, कटे न, और ये व्यवस्थित रूप से काम करें। और बहुत तक समस्या का समाधान हो गया है। थोड़ा बहुत और समस्या बना है। जनता जनार्दन जो हमें सुझाव देती है, वो जनता जनार्दन की बात को मानते हैं। आदरणीय मोदी जी ने बोला और पूरी समस्या का समाधान 10 मार्च के बाद हो जाएगा। अंतिम सवाल, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखिए। मुलायम सिंह यादव से शुरू करिए, मायावती, अखिलेश यादव तक आइए। कोई सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 3 सरकारों में कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। आपको क्यों लग रहा है कि यह रवायत टूटेगी? जो नोएडा जाता है वो सरकार नहीं बना पाता। योगी जी दर्जनों बार नोएडा गए, आपको क्या लग रहा है? अखिलेश जी इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि योगी जी नोएडा चले गए थे और 15 साल में सरकार कभी रिपीट नहीं की है, इसलिए कह रहे हैं कि सरकार तो ये बदल रही है। ये तपस्वियों की सरकार है, वंशवाद की सरकार नहीं है। एक परिवारवाद की सरकार नहीं कि राज्य को लूटा है। ये तपस्वियों की सरकार है। पिता के मरने के बाद भी घर नहीं जाते हैं और कोरोना जैसे महामारी में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करके जान भी बचाते हैं और जहान भी बचाते हैं। देश में मोदी जैसा तपस्वी, राज्य में योगी जैसा, परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। ये पूरा खानदान मिलकर इस राज्य को लूट लेते हैं। इसलिए परंपरा बदलती है
और ईश्वर का आशीर्वाद है, पुनः मैं सरकार बनाऊंगा, विकास के नाम पर सरकार बनाऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार हम बनाते हैं, हम लूटने के लिए सरकार नहीं बनाते। हमारा राजनीतिक व्यापार नहीं है, मिशन है। और गरीब का पक्का मकान देना है, उसके घर में शौचालय देना है, आयुष्मान का कार्ड देना है, गैस का कनेक्शन देना है और उसको स्वच्छ पानी, 30,000 गाँव में पानी गया है, उसको घर तक पानी है और शांति से स्वच्छता से बरस सके, इसलिए कानून में। ये बताइए, परिवारवाद का बात कर रहा है, आपने परिवारवाद नकार दिया। रीता जोशी के बेटे कल अखिलेश यादव से मिल गए और आज कैंट में चुनाव है। मयंक जोशी कल अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं। अखिलेश यादव इसको शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। एक तरफा वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हो रही है और विकास के नाम पर हो रही है और ईमानदारी के बेटे का मिलना नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ईमानदारी के नाम पर वोटिंग हो रही है और एक तरफ कमल खिलेगा, एक तरफा कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए स्वतंत्र देव जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। हालांकि मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जरूर है कि कॉन्फिडेंट है और उनको लगता है कि सुशासन के दम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार दोहराने जा रही है।